हेलो फ्रेंड, कैसे हो? जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज एकादशी का दिन है, पुत्रदा एकादशी। और एकादशी के बारे में ही मैं आपको कुछ सुनाना चाहूँ। ऐसा है, एक राजा था। उसके राज्य में एकादशी के दिन न तो पशुओं के लिए चारा डाला जाता था, ना किसी के लिए घास, ना खाना बनता उसके राज्य में। यहाँ तक कि बच्चों के लिए दूध भी नहीं दिया जाता एकादशी के दिन। हर एकादशी निर्जला होती। उसके एक लड़की थी, लड़की की शादी हुई। बाई चांस 10वीं की रात को दामाद आया उसका। वो भी राजघराने से ही था। तो दूसरे दिन की एकादशी, तो उसने कहा आज नाश्ता नहीं आया। उनके आज एकादशी है। लड़की बोली आज किसी को कुछ खाने के लिए नहीं मिलेगा, यहाँ निर्जला ही होती है हर एकादशी। तो वो पूरे दिन भूखा रहा, पूरी रात भूखा रहा। और जो उसके साथ आए थे वो सभी को उपवास करना पड़ा, जबरदस्ती। ये जबरदस्ती का उपवास था। रात को बिना खाने बिना पानी के उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। सुबह तक वो समाप्त हो गया, खत्म हो गया, उसके प्राण पखेरु उड़ गए। दूसरे दिन द्वादशी में वहाँ से बुलावा आया, चलो दामाद जी से कहो पारना कर लें, मतलब नाश्ता कर लें, भोजन कर लें। लड़की ने मना कर दिया, वो नहीं आ रहे, आप कर लो। शाम को फिर राजा स्वयं आया। क्या बात हो गई, क्या गलती हो गई, क्यों नहीं आ रहे हैं दामाद जी? उनकी क्या करें, आप खुद ही देख लो। देखा तो मृत पड़ा हुआ था। उसका दाह संस्कार किया, पर उस राजा का नियम नहीं बदला, जो था वही रहा। अब वो लड़की किस्सा सुना करती थी प्रजाजनों से, तो एक सोने का सिक्का दे देती। अब एक ग्वाला वहाँ रात को जंगल में गया, बिछुड़ गया, पेड़ पर चढ़ गया, उनके आज यहीं पर रात काट लेते हैं। तो वो 10 बजे 11 बजे 12 बजे तो देखता है एक नगर बस गया, और वहाँ सभी राज कर्मचारी घूम रहे हैं। राज दरबार लग गया, वो सिंहासन पर बैठ गया राजा, और प्रजाजनों की सुनने लगा। और जब 4 बजे तो सिंहासन भी गायब हो गया और प्रजाजन भी गायब हो गए। तो सुबह वो अपने घर आया, और फिर अपन की ये राजा की लड़की बहुत कहानी सुना करती है, किस्सा सुना करती है, चांदी सोने का सिक्का दिया करती है। तो आज चलो मैं उसे ये कहानी सुनाऊं। रोज ऐसा ही होता, 12 बजे से 4 बजे तक। तो वो दरबार में गया और उसने रात का सारा किस्सा कह सुनाया। वन कि तू मुझे दिखाएगा कि हाँ हाँ चलना मेरे साथ। तो राजा की लड़की उसके साथ गई, और जब उसने देखा 12 बजे तो वहाँ पर नगर बस गया, वही सब सिंहासन लग गया, वहाँ पे राजा बैठ गया हो। तो वन की तुम तो मेरे पति हो? वन की जी हाँ।
तो तुम इस योनि में पड़ गए, क्या करो? तो अब तुम्हारा उद्धार कैसे होगा? वरना ये मैं नहीं जानता हूँ, आप पंडित विद्वानों से पूछना। जब उन्होंने सारा वृतांत कह सुनाया तो पंडितों ने बताया कि कोई जो एकादशी करता हो वो अपनी एक एकादशी का फल इसको दान करे, जब इसका उद्धार होगा। तो एकादशी आई, उसने व्रत किया और उसका फल अपने पति को दिया। तो उसके एक फल देने से जितने भर प्रेत आत्माएं थी सबका उद्धार हो गया। जैसी उसके लिए एकादशी आई मुख्य देने वाली, ऐसे ही हर किसी के लिए आए जो अपना पुण्य किसी एक को दे। इतनी सारी एकादशी में कोई एक एकादशी का फल दे देगा तो उससे कोई घाटा नहीं आएगा और किसी का उद्धार हो जाएगा। एकादशी के कुछ और भी नियम है भाई। एकादशी से ही मतलब नहीं है, हमेशा प्राणी मात्र पर दया करो, किसी की आत्मा को अकारण कष्ट मत दो। अगर तुम जैसे कि सत्यम ब्रुआत प्रियम ब्रुआत ना ब्रुआत सत्यम प्रियम, सत्य बोलो प्रिय बोलो, अप्रिय सत्य मत बोलो। उसकी जगह तो झूठ अच्छा है, किसी का भला हो रहा है उसमें तो झूठ अच्छा है। अप्रिय सत्य मत बोलो, जीवों पर दया करो, इन हाथों से कुछ दान करो, पुण्य करो, परमार्थ का रास्ता मिलेगा। शुभ कर्म सत्कर्म, तुमने शुभ कर्म सत्कर्म खूब किए और किसी की आत्मा में तुम्हारे प्रति कष्ट हो रहा है, कोई तुम्हारे वजह से दुखी हो रहा है, उससे कारण पूछो, उसका निवारण करो। ये सभी चीजें मिलेंगे जब एकादशी का व्रत लगेगा, जब कोई शुभ कर्म सत्कर्म लगेगा। अब मैं अपनी कहानी यहीं पर समाप्त करूं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अगर आपको मेरी ये एकादशी की कहानी पसंद आए तो प्लीज़ इसे ज़रूर लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन बटन दबाएगा, जिससे मुझे ये एहसास हो कि आपको ये कहानी अच्छी लग रही है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय जय श्री कुंज बिहारी लाल की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो।